नेक्स्ट वन देखते हैं अपना अपना है ना, हमारा मतलब क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन है ना, एक्सक्रीशन मतलब क्या होगा कि जैसे जो अपने बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है ना, उनको क्या करना, एग्जिट आउट करना अपनी बॉडी से, है ना, क्या करना, एग्जिट आउट, या फिर क्या करना, बाहर निकालना। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ कि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी अपने बॉडी में वो अपन ने फुलफिल कर ली है पूरी, क्योंकि अपन को जो न्यूट्रिशन उससे गेन करने थे या एब्जॉर्ब करने थे वो अपन ने कर लिए। अब वो कैसा हो गया है, यूजलेस, है ना, जिसे आपको घर वाले बोलते होंगे यूजलेस, है ना। तो उसका मतलब भी यही होता है कि कोई काम नहीं है तुम्हारा, है ना। तो अब यहाँ पे भी वेस्ट प्रोडक्ट की भी कंडीशन यही है कि जितना जो वेस्ट था, जितना जो उसके अंदर न्यूट्रिशन था वो सब अपन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब अपना उसका कुछ भी काम नहीं है अपनी बॉडी में, तो क्या करें भाई, उसको क्या करते हैं अपन, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, एग्जिट आउट ना। अब एक्सक्रीशन किसका करा जाएगा, तो यूरिया का, है ना, क्योंकि यूरिया मेनली जैसे हर क्लासेस में जाओगे तो अलग अलग हो जाता है। जैसे एनिमल्स में भी एम्फीबियन से वो अलग तरीके से करते हैं, रेप्टाइल से वो अलग तरीके से करते हैं, एव से वो भी अलग तरीके से करते हैं, तो ये सभी का अलग अलग है। तो अपन देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो मेन यूनिट है भाई वो है क्या है, किडनी, 2 किडनीज। और एक चीज और होती है भाई, इनके ऊपर बना देता हूं मैं ऐसे ब्लू कलर की, अरे ग्लैंड होती है ना, कौन सी वाली ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड, है ना। एड्रिनल ग्लैंड बहुत सारे एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेट करती है, एल्डोस्टेरोन करती है, इपिनेफ्रिन करती है, नेफ्रिन, और क्या बोलता है, नॉरएपिनेफ्रिन, है ना, वो सारे थे, है ना। अब अपन देखते हैं भाई किडनी कितने नंबर में है, 2 इन नंबर, है ना, एक राइट वाली और एक लेफ्ट वाली। अब भाई बोला जाता है कि एक किडनी पे भी इंसान जिंदा रह सकता है, तो सही बात है, रह सकता है, बट क्या होगा कि इतनी बड़ी बॉडी है, एक अकेले पे लोड आने लग जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये वाली किडनी के भी, दूसरी वाली जो एक बची हुई थी उसके भी फेलियर के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी डिजीजेस होती है इससे रिलेटेड भी, बट अपन पहले जनरल देखते हैं क्या है। अब यार भाई क्या काम है, तो फिल्ट्रेशन का काम है। किसका फिल्ट्रेशन, तो आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन। तो ब्लड लेके आएगा कौन, और कौन सा वाला ब्लड, एक ब्लड। अब यार प्योर ब्लड को तो और फिल्ट्रेट नहीं करोगे ना, है ना, इम्प्योर ब्लड ही लेके आएगा। कौन लेके आएगा, तो रीनल आर्टरी। कौन सी वाली आर्टरी लेके आ रही है, रीनल आर्टरी। याद रखो ये पल्मोनरी आर्टरी जैसा ही है, पल्मोनरी आर्टरी जैसा ही है ना। आ रहा है ना समझ में, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाती है, तो डीऑक्सीजनेटेड, है ना, और रीनल आर्टरी कैसा ब्लड लेके आती है, तो इम्प्योर ब्लड लेके आती है। ये इम्प्योर ब्लड आया दोनों किडनीज में, दोनों किडनीज के अंदर ऐसे कुछ, ये देखो सांप जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्नेक, है ना, ये इसका मुंह है ना, ये किसी को मस्त वाली बाइट कर रहा है ना। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन को अगर डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, है ना। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, तो वो है किडनी, सॉरी नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। थोड़ा सा गलत हो गया तो ऊपर नीचे कर लेना, है ना, ऐसा कहीं वो नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं बोलती मैंने, लाइफ भी बोला है तो क्या है, अगर मान लो किडनी फिल्ट्रेट नहीं करेगी तो क्या होगा, सारा ब्लड इम्प्योर, और फिर तुमको मस्त वाली 5-10 बीमारियां एक साथ हो जाएगी, है ना। और फिर कुछ टाइम बाद आगे की प्रोसेस आपको पता है ना। अब देखते हैं किडनी, रीनल आर्टरी क्या करी, इम्प्योर ब्लड लेके आई, है ना, इम्प्योर ब्लड किडनीज के अंदर गया। अब यहां से मैं पहले इस साइड ट्रांसपोर्ट होने के पहले यही देख लेता हूं, है ना। अब क्या होगा कि मान लो इस नेफ्रॉन ने क्या करा, जो आपका ब्लड आया था एफेरेंट
रीनल ट्यूब्यूल और इफिरेंट रीनल। एफिरेंट मतलब जो लेके आती हो और इफिरेंट जो कि लेके जाती हो। अब एफिरेंट कौन सा वाला लाएगी भाई, तो ये वाला लाएगी इम्प्योर ब्लड, है ना। इम्प्योर ब्लड कौन ले रही है, तो एफिरेंट और रीनल ट्यूब्यूल। आप बोलोगे कि सर आप पागल हो क्या, बार बार ये रीनल क्यों बोल रहे हो, किडनी बोलो ना। अरे भाई इस किडनी के लिए, ये जो किडनी है ना, इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है रीनल। जैसे आपकी हार्ट की मसल्स होती है ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कार्डियक, है ना, कार्डियक मसल्स, है ना। और अब क्या होता है, उसकी स्टडी जो रहती है वो कार्डियोलॉजी होती है। डॉक्टर क्या होगा, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। तो वो वर्ड जो है ना, ये मैंने इतना इसके लिए बताया क्योंकि कहीं पे भी जाओगे, कोई डॉक्टर वगैरह का रेफरेंस देखोगे तो उसमें दे रखा होगा कि उसकी स्पेशलिस्ट क्या है, तो दिया हुआ रहेगा कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। तो कार्डियो कोई ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, वो वर्ड उस मसल्स के लिए यूज किया गया है और उसका जो डॉक्टर है स्पेसिफिक, उसको ये नाम दिया गया है। यहां पे भी ऐसा ही है कि किडनी के लिए जो वर्ड यूज किया गया वो रीनल किया गया, इसी के लिए रीनल आर्टरी, रीनल वेन, है ना। तो इम्प्योर ब्लड जो था वो एफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल से कहां पे गया, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, बाउल जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। सर आप बोलोगे कि सर आप तो कैप्सूल बोल रहे हो और ये तो कप जैसा है। अरे बोमेन्स, है ना, चलो बाउल समझ लो, बोमेन्स कैप्सूल, है ना, ऐसा। अब इसके अंदर ये एफिरेंट रीनल ट्यूब्यूल जाती है, ये आ गई यहां पे। अब यहां पे क्या काम है भाई, ऐसे ब्लड के अंदर से कुछ न्यूट्रिशन ऐसे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट, है ना। ये ब्लड आया आपका, यहां से ब्लड भाई कहां पे, पूरे के अंदर मस्त तरीके से घुमाया जाता है, ऐसे ऐसे करके, है ना, मस्त राउंड लगाता है अंदर। अरे भाई राउंड लगाने नहीं जा रहा है अंदर, वो अंदर उसका क्या करेगा, इस ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अभी इतना समझ में आया कि एफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल क्या करा, इंप्योर ब्लड को कहां लेके गई, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, है ना। बोमेन्स कैप्सूल जो था वो कहां पे लेके जाएगा इसको, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। प्रोक्सिमल मतलब जो सबसे पहले, है ना, बोमेन्स कैप्सूल के बाद, मुंह के बाद सबसे पहले अपनी नेक की आती है ना, तो यहाँ पे भी इस मुंह के माउथ के बाद जो पोर्शन आ रहा है वो आ रही है पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। 70%, कितना बोल रहा हूं मैं, 100 में से 70% जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो कहां पे होता है, तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। किसका किसका एब्जॉर्प्शन होता है वो देखते हैं। अमीनो एसिड, भाई अगर प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड, क्योंकि 20 टाइप के अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं अपने प्रोटीन्स, है ना। देखोगे सब नाम दे रखे हैं, अभी नहीं बता सकता हूं, है ना, अमीनो एसिड। फिर आता है यूरिया। अब यूरिया मैंने अभी स्टार्ट में ही बताया कि अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, तो वो है यूरिया, है ना। अगर यही मैं आपको बोलूं कि बर्ड्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है ना, उसको बोलते हैं यूरिक एसिड, है ना। यही मैं बोलूं कि फिशेस के अंदर क्या होगा, तो आपने तो देखा नहीं है, बट होता है, उसको बोलते हैं अमोनिया। अब ये जो अलग अलग क्यों है, आप सभी के अंदर एक जैसे होने थे, बट ये अलग इसके लिए है कि वो डिपेंडेंसी करता है कि उसके अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है। अगर बोला जाए अमोनिया ज्यादा एसिडिक होता है, फिर यूरिया और फिर यूरिक एसिड, है ना। वो डिपेंड करता है कि तुम कितना वाटर को गेन कर पाते हो अच्छे से, है ना। उसकी वजह से क्या होता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है ना, वो कम होता जाता है। अब देखते हैं यूरिया। फिर नेक्स्ट वन है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज का भी एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है, तो पीसीटी में। फिर आता है सॉल्ट्स एंड वाटर्स, इनका भी एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, यहां पे। कुछ आयंस भी होते हैं भाई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो, तो सोडियम और पोटेशियम। बट सोडियम का यहां पे ये Na+ और पोटेशियम का यहां पे। पीसीटी जो रहता है ना, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो सोडियम पोटेशियम का करता है। और ये जो है डीसीटी,
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो नीचे की साइड है डिस्टल एरिया में, है ना, इसके लिए इसको क्या बोला, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। किसका करवाता है एब्जॉर्प्शन, सोडियम प्लस कुछ अमाउंट में वाटर भी। ओके, फिर आप बोलोगे ये क्या है सर बीच में ऐसा यू शेप्ड, तो यू शेप्ड एक लूप होती है जिसको बोलते हैं हेंडलेस लूप, या फिर बोलते हैं लूप ऑफ हेंडलेस, है ना। अब ये हेंडलेस क्या है भाई, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको एक इसके ऊपर स्टडी करी होगी, इसके लिए उनके ऊपर ही उसका नाम रख दिया गया, है ना। क्या बोलते हैं, हेंडलेस लूप। इसके दो पार्ट होते हैं, एक ये नीचे आ रहा है तो इसको क्या बोलोगे, डिसेंडिंग, और ऊपर जा रहा है उसको असेंडिंग, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेंडलेस और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेंडलेस। उसके बाद जो आता है आपका आता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये क्या होता है, इसके अंदर आपका ब्लड फ्लो हो रहा है और ब्लड के अंदर जितना न्यूट्रिशन है, जितना खाना आपने खाया है उसका एब्जॉर्प्शन होता जा रहा है पूरा, है ना। इम्प्योर ब्लड कैसा हो रहा है, प्योर हो रहा है, ये देखो। उसके बाद सारा का सारा ब्लड जो रहता है ना वो कॉमन डक्ट के अंदर जाके फ्लो करवा दिया जाता है, और उसके बाद जो प्योर ब्लड रहता है ना, ये जो एफेरेंट है ना, ये कुछ ऐसे चलती है इसके साथ में, ऐसे करके दिख रहा है, ताकि इसके अंदर प्योर ब्लड कैसा होता है, या इसके अंदर से वापिस यहां से बाहर, और पूरा का पूरा प्योर ब्लड जो रहता है अपने जो टिश्यूज रहते हैं, अपना जो हार्ट रहता है वहां पे फ्लो करवा दिया जाता है। फिर क्या होगा, हार्ट के थ्रू बॉडी के अदर पार्ट्स में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये आपका ब्लड पूरा फिल्टर हो गया, कहां पे फिल्टर हो गया। अब बचा क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यूरिन थी यूरेटर के थ्रू कहां पे आती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, है ना। यूरिनरी ब्लैडर ऐसा रहता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि दो टाइप्स के वो होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री और नेक्स्ट वन क्या होता है, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो मेरी विल पावर पे हो, हमारी विल पावर पे हो, और इनवॉलेंट्री वो जो हमारी विल पावर पे नहीं हो। तो अब मेरा बोलने का मतलब क्या है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर टॉयलेट का प्रेशर क्रिएट हुआ तो वो अपन रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसा मूवमेंट है, वॉलेंट्री एक्शन है ना। क्या कभी क्या आपकी बिना इच्छा से ही, है ना, तो वहां पे बेइज्जती हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। कैसी एक्शन है, तो वो है वॉलेंट्री, अपनी विल पावर पे कंट्रोल करती है। अब होता क्या है कि जब ये यूरिनरी ब्लैडर जो रहता है ना फुल हो जाता है यूरिन से, तो ये क्या करता है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है वॉल्स पे, और वॉल्स पे जैसे ही प्रेशर क्रिएट आता है, मैसेज जाता है अपने ब्रेन के पास कि भाई यूरिनरी ब्लैडर आपका जो है वो फुल हो चुका है, तो यूरिन को बाहर निकालो। तब जाके अपन को यूरिनेशन का एक मैसेज मिलता है, ठीक है। फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन होती है बॉडी से बाहर कर दी जाती है, एग्जिट आउट कर दी जाती है, ठीक है। आ गया समझ में, कॉपी